बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मलाई रबड़ी बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ बनती है। 1 लीटर दूध और सिर्फ 6 स्लाइस ब्रेड, उससे हम लोग ये मीठा बनाने वाले हैं। यकीन माने, अगर जो भी एक बार ये खाएगा तो हमेशा आपसे यही डिमांड करेगा। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस वीडियो में, वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डाल दी है। दूध जो है ना 1 लीटर फुल फैट लेना है, सही है। दूध डालने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं 4 से 5 टेबल स्पून सूखा दूध वो डाल रहा हूँ इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं है तो आप लोग इसको नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने से जो है ना बहुत ही हमारा जो रबड़ी है वो बिल्कुल मलाई जैसी बनेगी। तो इसको अच्छे से हल कर लें, मिक्स कर लें। ये देखिए गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग चूल्हे पे चढ़ा देंगे, सही है। और इतना पकाएंगे दूध को कि दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए। अच्छा, चम्मच इसमें चलाते रहना है कि अक्सर जो है ना दूध नीचे से लग जाता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बॉयल आ चुका है। साइडें देखिए, ये अच्छे से बॉयल आने के बाद जो है ना हम लोग सबसे पहले इसमें सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद काट के डाल देंगे। इसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे कि ये अपनी अच्छी सी खुशबू इसमें छोड़ दे। उसके बाद हम लोग 6 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। अच्छा, टोटल हम लोग जो है ना 8 टेबल स्पून चीनी इस्तेमाल करेंगे, सही है। 6 टेबल स्पून इसमें डाल के और 2 टेबल स्पून जो है ना हम लोगों ने बचा के रखनी है। उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है। और चीनी डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दूध जो है ना अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम लोग जो है ना ब्रेड बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 6 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। सादा ब्रेड लेनी है, मीठी ब्रेड नहीं लेनी है, सही है। सादा ब्रेड साइड्स काट के इसका हम लोगों ने चूरा बना लेना है। एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से चूरा बना ले। ये देखें इस तरीके से चूरा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस चूरे को जो है ना हम लोग दूध के अंदर डाल देंगे। ये देखें सारा चूरा हम लोग इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, बिल्कुल यानी कि हल्की आंच पे जो है ना इसको पकाना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट ब्रेड डालने के बाद इसको पकाना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम इसमें ब्रेड डालेंगे तो ये जल्दी से गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पे थोड़े से हम लोग इसमें बादाम डाल लेंगे और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। बादाम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आखिर में जो है ना इसमें हम लोग डालेंगे रबड़ी की जान। जी हाँ, केवड़ा डालेंगे तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप। और बस इसके साथ ही हमारी जो रबड़ी है वो रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को जो है ना हम लोग बिल्कुल ऑफ कर देंगे, सही है। तो लाजमी आज की जो ये रेसिपी है बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने अपने प्यारों को बना के खिलानी है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से अभी अपनी जो रबड़ी है इसके लिए चाशनी बना लेंगे। चाशनी मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल ली है। चीनी डाल के थोड़ा सा इसको फैला देंगे चम्मच की मदद से। याद रहे कि आज की जो रेसिपी है उसमें जो है ना हम लोगों ने 8 टेबल स्पून टोटल चीनी इस्तेमाल की है। चीनी डालने के बाद इसको हिलाना नहीं है कि जब तक मेल्ट नहीं होती है। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट हो चुकी है। तो इसके बाद जो है ना आप हल्का से चम्मच चलाएं और याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आग में इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आग करेंगे तो ये जल सकती है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन में, इस कलर में आ जाए तो हमारी चाशनी रेडी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दूध डाल लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये दूध हम लोगों ने क्यों डाला है, इसलिए डाला है कि अगर यही चाशनी जब हम लोग मिक्स करेंगे उसमें रबड़ी में तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पकाने के बाद जो है ना हमारी जितनी चाशनी थी तो वो दूध में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अभी जो है ना इसको हम लोग रबड़ी में डालेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये डालने का मकसद ये होता है ना चाशनी बनाने का कि जो असल रबड़ी का कलर होता है। तो ये देखिए अभी इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये देखें कलर, रबड़ी का कलर जो ओरिजिनल कलर है वो आ रहा है, सही है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना है। उसके बाद जो है ना ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बस इतनी गाढ़ी हमें चाहिए। तो अभी इसको जो है ना हम लोग डिश आउट भी करके बताएंगे आप लोगों को। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखिए। तो लाजमी आप लोगों ने ये आज की रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी और इतनी सस्ती रेसिपी आप लोग घर में मलाई रबड़ी बनाएंगे कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और खाने वाला तो बस खाते ही रहेगा। थोड़े से इसके ऊपर जो है ना पिस्ता क्रश किया हुआ वो डालेंगे तो इससे इसकी और भी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और याद रखें कि इसको ठंडा करके आप लोगों ने सर्व करना है। तो लाजमी आप लोगों ने बनानी है और अपने प्यारों को खिलानी है।
बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो ये देखिए 1 लीटर दूध में हम लोगों ने ढेर सारी रबड़ी बनाई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।